ओके लेट्स स्टार्ट दिस। अब आप बोलो कि मैं इसमें क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है, मैं इतना सब कुछ याद नहीं कर सकता। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, नहीं सोचा ना, अभी सोचते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप 8 से 9 दिन नवरात्रि के टाइम पे फास्ट करते हैं एंड यू एंड अप गेनिंग मोर वेट? ऐसा क्यों? आपने तो फास्टिंग की थी ना। एंड सेकेंड थिंग, हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम खर्चा करें, बट नवरात्रि के टाइम पे अगर आप ध्यान दें तो यू एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी। अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा क्यों? बिकॉज वी ऑल आर ट्रैप इन दिस मार्केटिंग गेम थ्रू सोशल मीडिया। और ऐसा क्यों? लेट्स फिगर दिस आउट। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू सम टिप्स हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम दीज ट्रैप्स। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ नवरात्रि. So I'm writing on ChatGPT what is the true meaning of Navratri in our Hindu dharma, and it's important physically and spiritually. Okay, so true meaning of Navratri, ये ChatGPT बोल रहा है. Okay, Navratri means 9 nights, 9 रातें. In these 9 nights we worship the 9 form of goddess Durga. So जो हमारी दुर्गा माता हैं, उनके जो 9 फॉर्म्स हैं, जो उनके 9 अवतार हैं, हम उनको वर्शिप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं इन 9 दिनों में. स्पिरिचुअली इट रिप्रेजेंट द विक्ट्री ऑफ इनर लाइट ओवर डार्कनेस. अंधेरे के ऊपर उजाले की जीत, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत. सो द गॉडेस इज नॉट जस्ट अ डेटी आउटसाइड अस, बट द कॉस्मिक एनर्जी, शक्ति तत्व प्रेजेंट विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग. आपको जिस फॉर्म में भी आप उनको वर्शिप करते हो, इट्स नॉट जस्ट फिजिकली, इट्स एन एनर्जी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस कॉस्मिक यूनिवर्स, जो आप में भी है, जो मेरे में भी है. और बहुत सुंदर तरीके से भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भगवान बाहर नहीं, आपके अंदर है, हम सब में है, आप में भी है. सो दीज 9 नाइट सिंबलाइज द जर्नी ऑफ सोल फ्रॉम तमस, रजा एक्शन, सत्वा प्योरिटी, अल्टीमेटली लीडिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन. सो इन 9 दिनों में वो जर्नी, कौन सी जर्नी? कि जहाँ हम तमस मतलब ऐसी चीज़ें और ऐसे इमोशंस जो हमें नेगेटिविटी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीड, लस्ट, किसी भी चीज़ का लस्ट हो सकता है वो. इट्स लस्ट ऑफ अ सेक्स ऑल्सो, इट्स लस्ट ऑफ अ मनी ऑल्सो, एनीथिंग. हंगर, भूख के लिए इंसान कुछ भी कर देता है. वो भूख के ऊपर विजयी पाना, वो वही फीलिंग आपको इतना ओवर पावर कर देती है कि उसके लिए आप कुछ भी कर जाते हो. वो आपको ओवर पावर ना करके आप उसको ओवर पावर करो. सो दैट्स व्हाई वी डू फास्टिंग ऑल्सो ड्यूरिंग दीज 9 days. थ्रू प्रेयर, चैंटिंग, मेडिटेशन एंड फास्टिंग वी मूव क्लोजर टू प्योरिटी. ये सारे प्रोसेसेस हैं. प्रेयर इज अ भक्ति योगा. चैंटिंग इज अगेन अ ध्यान. भक्ति एंड सरेंडर, अगेन you do worship of our goddesses and you surrender yourself in front of that higher power. Physical and health important, detox and reset your body. आपकी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करता है? आप फास्टिंग करते हो और आप सात्विक खाना खाते हो. सात्विक खाना वो जो ईजी टू डाइजेस्टेबल है. सो ड्यूरिंग दिस टाइम यू गिव वेरी healthy and simple meal to yourself, which is helpful for your digestive system, which is helpful for your inner clarity, which is helpful for your inner thoughts also. Boost immunity. Again, आप सिंपल खाना खाओगे तो आपका गट भी हेल्दी रहेगा. आपका गट हेल्दी रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी. और इम्यूनिटी क्यों अच्छी करनी है इस टाइम पे? नवरात्रि 2 टाइम आते हैं हमारे साल में. दोनों टाइम इट कम्स ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ द सीजन. सो जैसे हम अभी गर्मी से ठंड के सीजन में जा रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक है. तो टू स्ट्रेंथन द इम्यूनिटी है ना, टू स्ट्रेंथन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, टू गिव रेस्ट टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. जब हम अपने आप को, अपने सिस्टम को रीबूट करते हैं, जैसे हम, मेरा लैपटॉप अगर हैंग हो जाता है तो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ. दीज नवरात्रि इज लाइक अ रीस्टार्ट फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड. अब हम समझते हैं कि हाउ वी एंड अप गेनिंग मोर वेट ड्यूरिंग नवरात्रि. साइंटिफिक तरीका और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. हम वेट लॉस तब करते हैं जब हमारी अगर डेली नीड कैलोरीज की 2000 है या 1800 है और हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, हम 200 या 300 कैलोरी हमारी नीड से कम खाते हैं. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई लूज वेट. वहीं पे हम, मेरी ज़रूरत 2000 कैलोरीज की है और मैं खाई 2200 कैलोरी या 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ, तो वो ऐड ऑन होगा. हमारी बॉडी बहुत शातिर है तो वो कैलोरीज को ऐड ऑन कर लेगी, एज अ स्टोर कर लेगी फैट की तरह. तो फास्ट में यूजुअली हमें वेट कम करना चाहिए क्योंकि आप कम खा रहे हो, कैलोरी डेफिसिट हो, बट ऐसा होता नहीं है. फूड की चॉइसेस क्या होती हैं? वी आइदर ईट आलू की चिप्स, बहुत इजी टू मेक और हर जगह अवेलेबल है, बहुत सस्ता है. वो चिप्स जो कि फुल ऑफ स्टार्च,
फुल ऑफ सॉल्ट एंड फुल ऑफ बैड ऑयल, जो आपकी सेहत के लिए बहुत बेकार है। एक पैकेट 100 ग्राम का 500 से 600 कैलोरीज होती हैं उसमें। जस्ट इमेजिन कि आपने वो छोटे से पैकेट से आपने 600 कैलोरीज तो वहीं पे ले ली। उसके बाद आप दिन में चाय भी पियोगे, कॉफी पियोगे या दूध पियोगे। एक ग्लास दूध अप्रोक्सीमेटली है 100 and 110 कैलोरीज, ये और एड ऑन हो गया आपका, ठीक है। और अभी तो आपने बहुत कम ही खाया है। फ्रूट्स भी खाओगे, फ्रूट्स की कैलोरीज लगा लो, विच इज अ गुड कैलोरी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, आप फ्रूट्स खाओ बट लिमिटेड, और होल फ्रूट खाओ, जूस मत पियो। इफ यू आर ड्रिंकिंग जूस यू आर गिविंग योर बॉडी सो मेनी कैलोरीज विदाउट एनी फाइबर। फाइबर बहुत जरूरी है डाइजेशन के लिए। ये 2 ही मील हुई अभी तो। थर्ड मील विच इज अगेन यूल ईट साबूदाना और समक के चावल, आई थिंक यही बोलते हैं उसको। अगेन दिस इज वेरी सिंपलेस्ट कार्ब एंड वेरी स्टार्ची फूड, जो आपकी बॉडी में एकदम से इंसुलिन स्पाइक करते हैं और एकदम से इंसुलिन नीचे जाता है। इंसुलिन नीचे जाएगा तो आपको भूख एकदम से लगेगी फिर से, तो फिर से आप कुछ ना कुछ खाओगे। और हमारे आजकल के टाइम में हर चीज इतनी इजीली अवेलेबल है कि हम सेकंड थॉट दे ही नहीं पाते, उससे पहले हम ऑटोमेटिकली क्लिक कर देते हैं और वो चीज़ हमारे दरवाजे पे, हमारे घर के सामने 10 या 15 मिनट में पहुंच जाती है। सो ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स एंड अप ईटिंग मोर एंड एंड अप गेनिंग मोर वेट। और ये यहाँ पे भी नहीं रुकेगा। जो एक और चीज़ जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें फोर्स करती है टू ईट मोर, हम सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आई ऑल्सो यूज सोशल मीडिया, दिस इज ऑल्सो सोशल मीडिया। और हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो आवर फेवरेट शेफ, कुकिंग रेसिपीज देखते रहते हैं हम। उनके लिए तो ये मार्केटिंग का टाइम है। वो तो भाई मार्केटिंग करेंगे, वो तो आपको नई नई डिशेस देंगे, क्योंकि कंटेंट एंगेजिंग रखना और आपको कुछ ना कुछ नया देना है। वो चीज़ देख के यू गेट इन्फ्लुएंस, यू एंड अप बाइंग more, eventually you end up eating more, because वो दिखा है तो आपको मन भी करेगा बनाने का, और आपने बनाया है तो आप खाओगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ तक कि ये तो ठीक है, you end up spending more money। वो कैसे? आज से 5 या साल पहले डांडिया कभी हर जगह नहीं होता था। सोशल मीडिया से और सोशल इन्फ्लुएंसर्स से ये चीज़ इतनी फैल गई है कि अब हर जगह डांडिया के इवेंट्स होते हैं। वो भी छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े इवेंट। इनकी एंट्री फीस बहुत ज़्यादा होती है। नवरात्रे आए हैं तो आप डांडिया तो खेलोगे भाई, ट्रेंड है, सब कर रहे हैं, आपको भी करना है, मजा आता है करने में, क्योंकि वही तो है मजा। तो ये एंड अप बाइंग वेरी कॉस्टली टिकट्स। आपने अब टिकट्स ले लिए तो आपको कपड़े भी चाहिए होंगे, क्योंकि वहाँ पे एंट्री होती है और एंट्री में लिखा होता है स्पेशली ट्रेडिशनल वेयर। आपके पास होगा ट्रेडिशनल वेयर, बट आपके दोस्त ने या फिर आपने सोशल मीडिया पे देख लिया एक इन्फ्लुएंसर को, उसने किस नया कुछ पहना है जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी ट्राई करना है, तो यू एंड अप बाइंग दैट ड्रेस ऑल्सो, जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं थी मेरे ख्याल से, बट स्टिल यू बॉट दैट। और ये तो बहुत छोटे से एग्जांपल है भाई। इसी टाइम क्यों सारी सेल होती है, इसी टाइम क्यों आपको भर भर के ऑफर्स मिलते हैं, बिकॉज यही टाइम है फेस्टिवल्स को लेके, जो आपके सेंटिमेंट्स हैं उनको लेके आपके साथ खेलते हैं। चलिए, अब तो ये हो गई सारी बातें कि भाई हो क्या रहा है, असली माजरा क्या है, आप कर क्या रहे हो, तो अब इनसे बचा कैसे जाए। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, अगर आपके पास वो पावर ही नहीं है, आपके पास वो सेंसशीलता नहीं है कि आप 4 से 5 घंटे अपने हंगर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको, आई सजेस्ट नॉट टू डू फास्टिंग। आप फास्टिंग करो ही मत। नंबर 2, अगर आप फास्टिंग कर भी रहे हो, सबसे पहले एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि फास्टिंग का मतलब ही है भूखा रहना। तो आप पहले अपने आप को फोर्स करो। अगर आप 2 से 3 घंटे यूजली भूखे रह सकते हो, तो ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ टू स्टे हंग्री फॉर एटलीस्ट 4 to 5 hours, है ना। नंबर 3, अपने स्टार्ची फूड को हटाकर ऐसे फूड्स ऐड करो जो कि होल फ्रूट्स हों। कुट्टू का आटा आप खा सकते हो, बट पकौड़ी बना के तुम प्लीज़ मत खाओ। ईट पनीर, डोंट ईट चिप्स। मेक साबूदाना खिचड़ी और उसके अंदर पीनट्स डालो, उसके अंदर नट्स डालो, उसके अंदर वेजीज डालो, तो उससे उसका फाइबर भी बढ़ेगा और प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ेगा, और वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। देन नाउ विल टॉक अबाउट 4th, स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम बाइंग आउटसाइड फूड। ये ब्लिंकिट, ये जोमेटो, इन सब की ऐड बहुत जल्दी आ जाती है, हमें बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देती हैं। और आजकल हर कोई फास्टिंग का फूड बनाने लग गया है ना। पहले कोई भी नहीं बनाता था, बट अब हर कोई बनाने लग गया है। तो भाई बाहर का खाना अवॉइड करो जितना हो सकता है। नंबर 5, very important, control your hunger, control your senses. It will not only save your money but will make you mentally strong. Number 6, this is 6 now. अगर आप किसी सोशल इवेंट में जा रहे हो, डांडिया इवेंट में जा रहे हो, तो कॉन्शियसली चीज़ों को खरीदो। खरीदने से पहले अपने आप से पूछोगे यार मेरे को सही में ये चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं भी है। Number 7, last and important, instead of scrolling, sit with yourself, meditate or do chanting or do bhakti. It will help you a lot. ये 9 दिन कोशिश करो कि आप 1 घंटा स्क्रोलिंग की जगह अपने साथ बैठो, मेडिटेट करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, या फिर किसी पूजा पाठ में लगो। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप डेली रूटीन से हट के कर रहे हो और
वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है, ये चीज़ करो, इट विल हेल्प यू अलॉट। ये नवरात्रि आई एम डूइंग 7 days ऑफ लिक्विड फास्ट, जिसमें सिर्फ मैं नमक, पानी और ORS पे ज़िंदा हूँ। अभी तक 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी मेरे को, तो आप इस जर्नी का भी पार्ट बन सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, इट्स हेलो फिटनेस नर्ड, सेम एज यूट्यूब अकाउंट। और मेरे साथ जुड़ें, इस जर्नी का पार्ट बने। आप लोगों को भी इंसिस्ट करूँगा कि आप भी ट्राई करें ये सब चीज़ें। आप अगर 7 दिन नहीं रुक सकते, एटलीस्ट यू डू फास्टिंग फॉर 2 days ओनली। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय माता दी।